राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। और सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, कैसे आप ये सारी चीज़ें मैनेज करती हो। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ कि भाई मेरा खर्चा कैसे चलता है और कैसे मैं इन चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो आज की वीडियो बना रही हूँ मैं अपने किचन में, क्योंकि वहाँ पे विवेक जी मचा रहे हैं कमरे में शोर। तो मैंने सोचा कि मैं किचन में ही बना लूँ। और तो मेरा जो खर्चा चलता है, वो जो विवेक जी की दवाइयों का खर्चा चलता है, वो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों से चलता है। ज़्यादातर मेरा फेसबुक से ही चलता है, क्योंकि यूट्यूब से मुझे इतना नहीं आ पाता है कि मैं अपने पति का इलाज करवाऊँ। यूट्यूब से तो 2-2 महीने भी मुझे पेमेंट नहीं आता। फेसबुक से हर मंथ पेमेंट आता है, जिससे कि मैं विवेक जी का इलाज करवा लेती हूँ। और बात रही मेरे बेटे की फीस की, तो कभी कभी मैं भी उसको फीस को भर देती हूँ मंथ की। कभी मेरी कोई सी सिस्टर दे देती है, कभी कोई दे देता है। कभी जैसे मैं मायके जा रही हूँ तो वहाँ से मुझे 2,000 मिल गए, और फिर 1,000 मैंने डाल दिए, तो 3,000 3200 इसकी फीस है महीने की। तो ऐसे करके मैं अपने बेटे की फीस भर देती हूँ। और बात रही मिर्च मसाला, ये सारी चीज़ें, गेहूँ चावल वगैरह, तो हम छोटे से किसान हैं। गेहूँ सरसों, ये सारी चीज़ें हम अपनी खेती में ही बो लेते हैं, जिससे कि हमें खाने में आसानी रहती है, खाने की हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूध हमारा भाई ज़्यादातर मोल ही आता है, डेयरी पे से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा नसीब इतना बढ़िया नहीं है। विवेक की चोट से बाद हमारी बहुत तकड़ी बहस थी, खड़ी खड़ी वो ख़त्म हो गई थी, खड़ी खड़ी मर गई थी। ये नहीं पता चल पाया था उसको दौरा हुआ था या अटैक। तो जब से हमारी वो भैंस मरी थी, तब से लेके हमें दूध घी मतलब इस तरीके से नहीं मिला जैसे हम बहुत खाया पिया करते थे। तो फिर उसके बाद हमारी एक गाय है, वो हमारी गाय अब दूध देती है, तो हमारा चाय पानी का खर्चा उस गाय से निकल जाता है। अब बात रही घी की, तो घी हमारा कहाँ से आता है, तो आप सभी को बताती हूँ। मेरी बहन है, मौसी की लड़की, मेरी दीदी है, वो मुझे घी भिजवाती हैं। जब से लेकर विवेक जी के चोट लगी है, तब से लेकर 3 साल हो गए, चौथा साल चल रहा है, तब से लेकर विवेक जी का जो देसी घी है वो मेरी मौसी भिजवाती हैं। मेरी मौसी की बहू है, कभी छोटी बहू दे देती है, कभी बड़ी बहू दे देती है। विवेक जी के लिए देसी घी उधर से आता है, और जो हम लोग घी खाते हैं, तो मेरी दीदी हैं, वो हमारे लिए वो घी भिजवाती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी भी कि मैं मौसी की तरफ से कितना बोता घी लेके आई हूँ। वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, और मैं दिखाती हूँ कि आप सभी को कितना सारा घी है। तो भाई घी लेकर चल दिए हैं घर मौसी की तरफ से, और बाकी मैं आप सभी को बताऊंगी कि ये घी मुझे किसने दिया और कहाँ से आया और कितने किलो ये घी है, वो मैं आपको सारी वीडियो में बताऊंगी। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ घर को अपनी मौसी की तरफ से। तो ये जो मेरे हाथ में घी है, ये 2 किलो का डिब्बा है। ये मेरी भाभी ने, यानी कि मौसी की बहू ने, विवेक जी के लिए घर का घी, देसी घी जोड़कर और मुझे दिया है कि इसको विवेक जी को खिलाना। अब उनकी एक शर्त रहती है, जब भी मेरे हाथ में इस घी को थमाती है ना, वो जब ये डिब्बा खत्म हो जाएगा तो वो दूसरा तैयार कर लेंगी, दूसरा दे देंगी। उनकी एक शर्त रहती है कि जब भी वो मेरे हाथ में घी का डिब्बा देती हैं, वो एक शर्त रखती है कि इस घी को ना तुम खाओगी ना तुम्हारे सास ससुर खाएंगे, इस घी को बस डुग्गू और विवेक खाएगा। उनकी ये शर्त है। और ये शर्त क्यों है भाई, आप सब भी समझते हो, क्योंकि देसी घी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तो वो विवेक जी के लिए जोड़ती हैं। तो वो उनके भी खुद का भी खाना है, मेहनत करते हैं, वो भी किसान हैं, खेती करते हैं, तो कुछ घी तो वो अपने खाने के लिए जोड़ते हैं और कुछ उसमें से ही विवेक के लिए जोड़ देते हैं। तो उनकी इसलिए ये शर्त रहती है कि भाई इसको विवेक को ही खिलाना है। तो ये आया है मौसी के घर से विवेक जी के लिए। अब मैं दिखाती हूँ मेरी दीदी के घर से आप सभी को। देखो, ये 5 किलो की बाल्टी है देसी घी की, ये मेरे दीदी के घर से आई है। ये हम सब के लिए है, मेरा बेटा भी खाएगा इसको, मैं भी खाऊंगी और मेरे सास ससुर भी खाएंगे। तो ये बाल्टी मेरी बहन ने भिजवाई है, मेरी दीदी ने भिजवाई है। तो मैं आप सभी को ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सबके कमेंट रहते हैं कि अपना खर्चा कैसे निकालती हो। तो मेरा खर्चा इस तरीके से निकलता है, कोई ना कि किसी न किसी तरीके की मेरी हेल्प करते रहते हैं। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो सबको तरस भी आता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी नरक बनी हुई है, वो आप सब भी देखते हो। मुझे हर चीज़ मिल जाती है टाइम से, मैं किसी भी चीज़ से दुखी नहीं रहती हूँ।
मैं बेकार आप सबसे झूठ बोलूं, खाना अच्छा है मेरा, पहनना मेरा अच्छा है, वो आप लोग देखते हो वीडियो के थ्रू। प्रमोशन के इतने कपड़े आते हैं, इतने आते हैं, बहुत ज्यादा है। और प्रमोशन की तो छोड़ दो, मेरी खुद की मम्मी मुझे इतने कपड़े बना देती हैं कि अगर मुझे प्रमोशन के कपड़े भी नहीं आएंगे ना, तब भी मैं अच्छा ही पहनूंगी। मेरी बहनें पैसे दे जाती हैं। तो भाई मेरा खाना पीना सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बस कमी है तो मुझे मेरे पति के सुख की। और जो मेन चीज है मेरे लिए वो बेड पे है, सबसे ज्यादा मेरे लिए मेरे विवेक है। और वो बेड पे है, उनका प्यार मुझे नहीं मिल पा रहा, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन जरूर मिलेगा। तो भाई ये 5 किलो घी आया है दीदी के घर से, 2 किलो आया विवेक जी को, वो देसी है। ये उनका थोड़ा डेयरी का है, पर ये भी अच्छा घी रहता है। देखो और चीज दिखाती हूँ आप सभी को। पहले पहले और ये तो अब घी आया है 5 किलो। पहले दीदी ने 5 किलो इस तरीके का भिजवाया था, मतलब 5 डिब्बे भिजवाए थे 1-1 किलो के। ये तो ये वाला घी हमारा खत्म हो गया, तो दीदी का फोन आया, बोल रही कि घी है या नहीं। तो मैंने कह दिया घी तो खत्म हो गया, 10-15 दिन हो गए। तो उन्होंने, मौसी का लड़का गया था उनके घर पे, तो उन्होंने उसको दे दिया कि साक्षी को दे देना ये घी का डिब्बा। तो भाई ऐसे हमारा खर्चा चलता है भाई बहनों, कहीं से ना कहीं से हेल्प होती रहती है, जिससे हम इस जंग को जीत रहे हैं। वरना दुख तो इतने हैं कि शायद अगर कोई साथ ना देता ना, तो आज हमारी क्या स्थिति होती, वो हमें बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ना हमारा कोई कमाने वाला था, ना हमें खाने को मिलता, ना हमें पहनने को मिलता। अगर मेरी फैमिली इतनी सपोर्टेड नहीं होती, मेरी बहनें इतना मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे ताऊ जी चाचा, मेरे माँ बाप इतना सपोर्ट नहीं करते ना, तो आज पता नहीं क्या होता, वो भगवान ही जाने बस। क्योंकि जितना मैंने कमाया सोशल मीडिया से, वो मैंने सारा विवेक जी पे लगा दिया। और जो मैं कमाती हूँ वो हाथों हाथ विवेक जी पे लग जाता है। जो हमारा खाना खर्चा पहनना, वो हमारी फैमिली वाले ही करते हैं। तो ऐसे मैं इस जंग को जीत रही हूँ, ऐसे ही मैं अपना खाना खर्चा चलाती हूँ। आपके कमेंटों का जवाब है इस वीडियो में, तो सारे भाई बहन इस वीडियो को लास्ट तक ही देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं अपना खाना खर्चा कैसे निकालती हूँ। मेरी बहनें सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। छोटी हूँ तो सबको लगता है कि दुखी तो मैं हूँ। मेरे पति का सुख तो मुझे कोई नहीं दे सकता, लेकिन मुझे खाने पीने पहनने से तो मुझे मेरे फैमिली वाले दुखी नहीं रख रहे। बस इसी चीज का मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि भाई इस चीज से तो मुझे दुखी नहीं रख रहे। और बाकी जो मेरे पति का इलाज चल रहा है, उसको आप लोग मुझे दुखी नहीं रखने दे रहे, उसको आप लोग पूरा करवाते हो। पति के इलाज को आप सब भाई बहन पूरा करवाते हो। मेरा खाना खर्चा पहनना, मेरे सबका हमारा, वो मेरे मायके वाले, मेरी बहनें बहनें पूरा कर देती हैं। तो बस ऐसे ही हमारा खर्चा चल रहा है। और अभी तो कर्जा है बहुत सारा, पर कोई नहीं, उतर जाएगा। विवेक ठीक हो जाएंगे तो कर्जा तो भाई कोई नहीं तारेगा, कर्जा तो हम ही तारेंगे। पर उम्मीद है कि अगर विवेक ठीक हो जाएंगे तो एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा। अपनी मेहनत करेंगे और सब उतर जाएगा। तो आप सब लोग विवेक के लिए प्रार्थना करना। राधे राधे।